सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप अपने शुगर को कंट्रोल रखना चाहते हैं, वो भी बिना दवा के, तो आपको अपने डेली रूटीन में, अपने खान पान में, अपने दिनचर्या में कुछ बदलाव करना पड़ेगा। क्योंकि ये जो ब्लड शुगर है, ये लाइफ स्टाइल बीमारी है। और जितनी भी लाइफस्टाइल बीमारियां हैं, ये अपने रूटीन में, अपने दिनचर्या में बदलाव करके दोस्तों इसे आप कंट्रोल कर सकते हैं, इसे आप ठीक कर सकते हैं और दोस्तों पहले की तरह अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं, यानी लाइफ स्टाइल से जी सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए कुछ बदलाव करना होगा और कुछ ऐसी चीजें होती हैं, उनको खाने से दोस्तों शुगर को हमेशा कंट्रोल में रखती है। तो इसी तरह से दोस्तों कुछ लाइफ स्टाइल के बारे में आज डिस्कस करेंगे और 4 ऐसी चीज़ों के बारे में जानेंगे। अगर आप इन्हें आयुर्वेद में बताए गए समय के अनुसार, आयुर्वेद में बताई गई मात्रा के अनुसार सेवन करते हैं, तो दोस्तों ये ब्लड शुगर के लेवल को कंट्रोल रखेगी। अगर आप ब्लड शुगर की दवा ले रहे हैं, जैसे मेटफॉर्मिन, ग्लिसराइड या मेटफॉर्मिन, कोई भी इस ग्रुप की दवा ले रहे हैं, तो दोस्तों आपको दवा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर ये दिनचर्या में बदलाव करके और इन चीज़ों का आप सेवन करेंगे। लेकिन इसके लिए आपको खुद डेडिकेट होना पड़ेगा, इसके लिए आपको खुद दोस्तों जागरूक होना पड़ेगा। आप ये सोच लीजिए, मन बना लीजिए, हमें आज के बाद कोई बीमारी है ही नहीं और बीमारी हो भी नहीं सकती, क्योंकि मैं आयुर्वेद के सभी रूल्स को फॉलो करता हूँ। दोस्तों आयुर्वेद के जितने भी लोग हैं, जो रूल को फॉलो करते हैं, वो हमेशा दोस्तों बीमारियों से दूर रहते हैं। तो चलिए थोड़ा सा प्रकाश पहले डालते हैं दोस्तों लाइफ स्टाइल के बारे में, कुछ डेली दिनचर्या के बारे में। दोस्तों सबसे पहले आप अपने लाइफ स्टाइल चेंज करिए। लाइफ स्टाइल चेंज करने का मतलब दोस्तों, जो आप गलत दिनचर्या अपना चुके हैं, उस गलत दिनचर्या में बदलाव करिए। तो सबसे पहला बदलाव जो आपको करना है, वो खाने में करना है। खाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। इसके लिए आपको बाहर की जितनी भी चीज़ें कभी नहीं लेना है। चाहे वो चीनी से बनी हुई कोई चीज़ हो, मैदा से बनी हुई कोई चीज़ हो, रिफाइन से बनी हुई कोई चीज़ हो, पैकेट बंद जितने भी सामान हैं, जंक फूड, फास्ट फूड, इन्हें आपको नहीं लेना है। चाहे वो जलेबी हुआ, चाहे वो समोसा हुआ, ये घर से बाहर की जितनी भी चीज़ें आपको नहीं खाना है, अगर आपको दोस्तों बीमारियों से दूर रहना है। पहला काम करना है। दूसरा काम करना है दोस्तों, आपको रात के खाने में बदलाव करना है। ये बदलाव करके आप दोस्तों अपने शरीर की 50% बीमारी को कवर कर सकते हैं, कंट्रोल रख सकते हैं। और दोस्तों आज यही रात का खाना ही हमें बीमार बना रहा है। 80 से 90% घरों में दोस्तों रात का खाना 9 बजे से 1 बजे के बीच खाया जाता है। और अक्सर घरों में दोस्तों रात के खाने में ही सब कुछ बनता है, जैसे दाल, चावल, रोटी, सब्जी, पनीर, अंडा, गोश्त, मछली, सब कुछ रात में ही बनता है। और यही सबसे बड़ा कारण है दोस्तों, इसे आपको बदलना होगा। क्योंकि सूर्य डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। तो दोस्तों जब आप रात में भोजन करते थे, खाना सही से पचता नहीं है और सड़ा हुआ खाना शरीर में सैकड़ों बीमारियों को जन्म देता है। और दोस्तों ये जो सड़ा हुआ खाना है, हमारे शरीर के कई आर्गन को डिस्टर्ब करता है, आंतों को डिस्टर्ब करता है, पैनक्रियाज को डिस्टर्ब करता है। और जब हमारा पैनक्रियाज सही ढंग से इंसुलिन ही नहीं बनाएगा, तो दोस्तों हमारा ब्लड शुगर तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। हाथों को डिस्टर्ब करता है, किडनी को डिस्टर्ब करता है, सबको डिस्टर्ब करता है। इसलिए दोस्तों रात को जो आप खाते हैं, इसे खाने से बचना होगा। फिर कब खाना है? दोस्तों रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटा पहले, यानी सूर्यास्त के 1 घंटा पहले खाने की आदत डाल लीजिए। जैसे गर्मी में सूर्यास्त कितने बजे होता है? 7 बजे। तो खाना कब खाना है? 6 बजे। ठंडे में सूर्यास्त कितने बजे होता है? 5:30 से 6 बजे के बीच में। तो दोस्तों इस समय आपको 4:30 से 5 बजे के पहले खाना खा लेना है। और यह खाना कैसे होगा? यह खाना एकदम हल्का सुपाच्य खाना होगा।
आधे पेट आपको खाना खाना है। रात के खाने में गरिष्ठ भोजन नहीं होगा, तली भुनी चीजें नहीं होगी। और रात के खाने में क्या खाना है अभी हम बताएंगे, रात को क्या खाना है। तो दोस्तों ये बदलाव आपको करना है। दूसरा बदलाव क्या आपको करना है, रोज सुबह 4 से 5 बजे उठने की आदत डाल लीजिए। इसके लिए दोस्तों आप कितने बजे सो जाइए, 10 से 11 बजे तक सोने का प्रयास करिए। 6 से 7 घंटे की आपकी नींद पूरी हो गई, बस अब आप सुबह 4 से 5 बजे उठ जाइए। अब दोस्तों जब 4 से 5 बजे उठिए, 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी पीजिए, डेली दिनचर्या से निवृत्त हो जाइए। अब आप निकल जाइए रोज सुबह मॉर्निंग वॉक। 5 से 7 बजे 2 घंटे का समय निकालिए, जिसमें डेली रूटीन में 5 से 7 किलोमीटर तेज गति से मॉर्निंग वॉक करिए, और वो भी नंगे पाँव, जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घास हो। उसके बाद 2 योगा करना है, अनुलोम विलोम आधे घंटे, कपालभाति 15 से 20 मिनट, शीर्षासन, वज्रासन, जो कुछ भी करना है ये सारी चीजें बाहर फील्ड में करिए, पार्क में करिए, वहां पे करिए। देखिए दोस्तों कैसे बदलाव होता है। अब दोस्तों जब आप रोज शाम को सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले खाना खाते हैं, तो दोस्तों आपका शरीर निरोगी होना शुरू हो जाएगा। अब इसके कितने फायदे हैं वो भी जान लीजिए। दोस्तों जब आप रात का खाना 6 बजे खाएंगे और 10 बजे सोने जाएंगे, तो बीच में कितने घंटे का डिफरेंट मिला, 6 से 4, 4 घंटे का आपको दोस्तों अंतराल मिल गया। अब इस 4 घंटे में जो आपने हल्का सा खाना खाया है, ये खाना पच जाएगा आराम से। अब आप यहाँ पे तन मन धन से सोने जाएंगे। अब इसका एक जबरदस्त फायदा है, रात के समय जो भी बीमारियां होती हैं, जैसे रात में पेट का फूलना, गैस कब्ज, एसिडिटी का होना, उल्टी का होना, रात को जो है हार्ट अटैक आता है, रात में जो ब्रेन हेमरेज, पैरालिसिस का होना, यानी रात में जितनी बीमारियां होती उन बीमारियों से आप दूर रहेंगे। रात में होने वाली बीमारियां आपको कभी नहीं हो सकती है, और यही रात वाली बीमारी ही हमें बीमार बनाती है दोस्तों। इन बीमारियों से आप दूर रहेंगे। अब आपने 6 बजे खाना खा लिया, अगले दिन आप कितने बजे खाना खाएंगे, अगले दिन दोस्तों आप खाना खाएंगे 10 से 11 बजे के बीच में। अब 16 घंटे की यहाँ फास्टिंग हो गई। और जब दोस्तों हमारा शरीर फास्टिंग पे होता है, तो हमारा शरीर अपनी बीमारी को खुद ठीक करने लगता है, क्योंकि उस समय हमारे शरीर का टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। और शरीर का टेम्परेचर जब कम हो जाता है, तो हमारा शरीर अपनी बीमारी को खुद खा लेता है। ये पहला फायदा। दूसरा फायदा दोस्तों, जब हमारा शरीर उपवास की कंडीशन में होता है, तो अपनी साफ सफाई का काम करता है, अपने आप को क्लीन कर लेता है। जैसे आंतें हो गए, किडनी हो गए, लीवर हो गए, लंग्स हो गए, ये जितने आर्गन है सब दोस्तों रेस्ट की मुद्रा में हो जाते हैं और क्लीन कर लेते हैं। इसे आपको रोज करना है। अब दोस्तों जो आपने बाहर का सारी चीजें खा चुके हैं, कचड़े जमा हो चुके हैं, उसके लिए दोस्तों आपको अपने हाथों को क्लीन करना होगा। क्लीन करने के कई माध्यम है। हाथों की साफ सफाई कैसे करें, इस पे दोस्तों हमने वीडियो बनाया है, अपलोड किया है। आप उस वीडियो को देख करके अपने हाथों की साफ सफाई कर सकते हैं, जो सबसे ज्यादा जरूरी है। इतना काम आप कर रहे हैं, तो दोस्तों आपका शुगर क्या, आपकी सारी बीमारियां लगभग लगभग जो लाइफ स्टाइल बीमारियां हैं, अपने आप 2 से 3 महीने के अंदर दोस्तों रिवर्स हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगी। आपके शरीर का पुनर्निर्माण हो जाएगा। आप करके तो देखिए दोस्तों। और इसे करने में कुछ पैसे खर्च नहीं हो रहे, और इसे करने से आपको कोई नुकसान भी नहीं होगा, सिर्फ फायदा ही फायदा होगा। दोस्तों अब चलिए जानते हैं वो 4 चीजें कौन सी हैं, उन्हें आपको कैसे खाना है। दोस्तों रोज सुबह आपको खाना है, मेथी दाना लेना है ½ चम्मच, और दालचीनी का पाउडर लेना है ½ चम्मच। पाउडर दालचीनी कौन सी होगी, पाइप वाली दालचीनी लाइए, उसे सुखा लीजिए और घर पे पाउडर बनाइए। पाइप वाली दालचीनी सबसे बेस्ट दालचीनी होती है। तो दोस्तों इसका पाउडर लेना ½ चम्मच, मेथी दाना ½ चम्मच। इसे रात में मिट्टी के बर्तन में साफ पानी में, पीने वाले पानी में आपको भिगो देना है। अब सुबह जब आप योगा एक्सरसाइज मॉर्निंग वॉक करके घर वापिस आएंगे, तो दोस्तों इसमें मेथी दाना को चबा चबा के खा लेना है, और जो दोस्तों पानी है इस पानी को आपको पी लेना है। बस इतना ध्यान देना है, इस पानी को पीने के पहले कुछ नहीं खाना पीना है,
और इस पानी को पीने के 2 से ढाई घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना पीना है। इतनी बात का आपको ध्यान रखना है, आपके मुंह में कुछ नहीं जाएगा। अब जैसे हमने बताया था आपको शाम को क्या खाना है, हल्का खाना में दोस्तों आप लेंगे 1 किलो जौ यानी 1 किलो चना, यानी जौ और चने की आटा पिसाइए। जौ और चने का आटा पिसाइए। जौ और चने की रोटी आपको लेना है रात के समय में। रात के समय में जौ और चने की रोटी लेना है और कोई एक सब्जी लेना है। तो यही रोटी और सब्जी को आपको रोज खाना है शाम के समय में, और वो भी आधा पेट आप खाना है। तो दोस्तों जौ जो है और चने की रोटी जो है ये हमारे ब्लड शुगर लेवल को कम करती है। ऊपर से दोस्तों हमारे शरीर को शक्ति भी प्रदान करती है, इसे करना है। और अपने खाने में दोस्तों आप कुल्थी की दाल भी खाएं। तो कुल्थी की दाल भी दोस्तों ब्लड शुगर के लेवल को कम करती है। कुल्थी की दाल ब्लड शुगर लेवल को कम करती है। और दोस्तों आपको चाहे घर पे बना लीजिए या मार्केट से आप ले लीजिए किसी एक अच्छी कंपनी का जामुन करेला नीम का जूस। जामुन करेले नीम का जूस आपको लाना है और उस कंपनी का लाना है जिस कंपनी का कांच के बोतल में होगा। जिस कंपनी का कांच के बोतल में ये जूस होगा उसी कंपनी का लाना है। और दोस्तों 20 ml जूस 20 ml पानी एक में मिला करके इसे आपको सुबह शाम लेना है। सुबह शाम खाना खाने के 1 घंटे के पहले लेना है। सुबह शाम खाना खाने के 1 घंटे के पहले लेना है। अगर दोस्तों ये 4 उपाय आप करते हैं तो जो आपका ब्लड शुगर है, जिसके लिए आप एलोपैथिक दवा ले रहे हैं, मेटफॉर्मिन, ग्लिसराइड ले रहे हैं, वो दवा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका शुगर अपने आप हमेशा कंट्रोल में रहेगा। लेकिन उसके लिए दोस्तों आपको ये बाहर की चीज़ें छोड़ना होगा, प्रॉपर तरीके से इन चीज़ों को फॉलो करना होगा, तभी आपका शुगर कंट्रोल में रह सकता है। तो दोस्तों इतनी प्रक्रियाएं आप रोज करते हैं तो आप अपने शुगर को कंट्रोल में रख सकते हैं। मित्रों अगर आप हमारी जानकारी से संतुष्ट हैं तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर करिए। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फिर मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में।